हमारी पढ़े लिखे लोगों की सरकार है, हमारी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। और जब मैं सरकार चला रहा हूं, मैं मीटिंग लेता हूं अफसरों की, मैं ये देखता हूं कि मुख्यमंत्री को पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है। ये अफसर आपको यूं घुमा देते हैं, आपसे यूं ही फाइलों के ऊपर साइन करा लेते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप सरकार नहीं चला सकते, आपको कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बेवकूफ बना दिया, बोले प्रधानमंत्री जी अगर आप नोटबंदी कर दोगे तो भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार दूर हुआ क्या? 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है। हमारी पढ़े लिखे लोगों की सरकार है, हमारी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। और जब मैं सरकार चला रहा हूं, मैं मीटिंग लेता हूं अफसरों की, मैं ये देखता हूं कि मुख्यमंत्री को पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है। ये अफसर आपको यूं घुमा देते हैं, आप मीटिंग लेते हो वो यूं घुमा देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कोई क्या कह गया, आपसे यूं ही फाइलों के ऊपर साइन करा लेते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप सरकार नहीं चला सकते, आपको कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। 2016 नवंबर में नोटबंदी की गई, पूरे देश में एक दिन रात को 8 नवंबर को रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने आके कहा कि आज से 500 के और 1000 के नोट लागू नहीं होंगे। पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मच गई, लोगों के घर में खाने को नहीं था, लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े हुए, पता नहीं कितने लोग शहीद हो गए लाइनों में खड़े हुए, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितनी दुकानें बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई। पूरा देश 10 साल पीछे चला गया, पूरा देश 10 साल पीछे चला गया। बाद में मैंने पता किया ये नोटबंदी हुई क्यों थी, तो पता चला प्रधानमंत्री जी के पास कुछ लोग गए, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बेवकूफ बना दिया, बोले प्रधानमंत्री जी अगर आप नोटबंदी कर दोगे तो भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार दूर हुआ? बोले प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दोगे आतंकवाद दूर हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आतंकवाद दूर हुआ? मैं एक वीडियो देख रहा था, प्रधानमंत्री जी से एक पत्रकार ने पूछा आप कितने पढ़े लिखे हैं? उन्होंने कहा मैं हाई स्कूल तक गया हूं, उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की। एक और उनका भाषण सुन रहा था, उसमें वो खुद ही कह रहे थे मैं कोई खास पढ़ा लिखा नहीं हूं, गांव के स्कूल में गया था, उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की। मैं समझ गया, अगर देश में आज पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते, भाई साहब कभी भी नोटबंदी नहीं होती, क्योंकि वो समझ जाते कि नोटबंदी से कितना नुकसान हो सकता है। अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो देश 10 साल पीछे नहीं चला जाता, देश की अर्थव्यवस्था 10 साल पीछे नहीं जाती। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री बहुत जरूरी है। जीएसटी लागू किया गया, जीएसटी तो लागू होना ही था, उसके पहले कांग्रेस की सरकार से ये जीएसटी के टाइम से जीएसटी का मामला चल रहा था। जीएसटी लागू किया गया, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया, आज पूरे देश के किसी व्यापारी से पूछ लो, सारे छाती पीट के रो रहे हैं, ये क्या जीएसटी कर दिया है कि नहीं है? किसी से जीएसटी नहीं संभल रहा, इतने बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट रख लिए, उनकी फीस रख ली है, जीएसटी पल्ले ही नहीं पड़ता। आज अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते, जीएसटी ठीक से लागू हो गया होता, इतनी तकलीफ नहीं होती पूरे देश के अंदर व्यापारियों को जितनी आज जीएसटी की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है। दोस्तों, ये 3 किसानों के खिलाफ कानून लेके आए, बोले बड़ी क्रांति आ जाएगी, बड़ी क्रांति आ जाएगी। किसान रो रहे हैं, पीट रहे हैं, धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं मर जाएंगे, ये कानून मत करो, माने ही नहीं। अंत पंत में जब 1 साल कई 750 किसान शहीद हो गए, 1 साल तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, उसके बाद इनको 3 कानून वापस लेने पड़े। आज अगर देश में पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते, वो पहले ही समझ जाते कि ये 3 कानून किसानों के खिलाफ है।
पिछले 3 साल में देश में 60,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। 60,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है और सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। ये चल क्या रहा है? सरकारी स्कूल तो और खुलने चाहिए थे। 60,000 क्या, 6 लाख सरकारी स्कूल खुलने चाहिए थे। देश में 6.25 लाख गांव है, हर गांव के अंदर एक सरकारी स्कूल होना चाहिए और ये स्कूल बंद कर रहे हैं। आज अगर एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता, वो शिक्षा की कीमत को समझता, वो समझता कि देश को आगे ले जाने के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है, वो 60,000 सरकारी स्कूल बंद नहीं करते, वो 6 लाख नए सरकारी स्कूल खोलते। आजादी के बाद 75 साल हो गए, आज तक देश के सरकारी स्कूलों का इन सारों ने मिलकर भट्ठा बिठा दिया। गरीब अपने बच्चों को मजबूरी में सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। 75 साल के बाद ऊपर वाले ने एक शख्स को भेजा, मनीष सिसोदिया। उसने देश के सरकारी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। आप जाके देखो, अभी मैं 4 दिन पहले एक नया स्कूल उद्घाटन करके आया हूं, दिल्ली का डीपीएस मॉडर्न स्कूल वसंत वैली, जीडी गोयंका को पीछे छोड़ते हैं आज हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल। इतना शानदार स्कूल, इतने शानदार सरकारी स्कूल, इतना हमारे बच्चे, गरीबों के, रिक्शे वाले के, मजदूर के बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन रहे हैं। ऐसा शख्स जिसने देश के करोड़ों करोड़ों बच्चों के मन में, उनके माँ बाप के मन में एक उम्मीद पैदा की कि हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है। नहीं तो एक रिक्शे वाले का बच्चा सोचता था मेरा बेटा भी रिक्शा चला लेगा, मजदूर का बच्चा सोचता था मेरा बेटा भी अब मजदूर बनेगा बड़ा होके। अब ये सपना देख रहे हैं हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अमीर बनेंगे। ऐसे शख्स को प्रधानमंत्री जी ने जेल में डाल दिया। कोई अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो मेरे को फोन करते, कहते अरविंद जी पार्टीबाजी छोड़ो, आप ये मनीष सिसोदिया को मेरे को दे दो, मैं इसको देश का शिक्षा मंत्री बनाऊंगा। बोलते कि नहीं बोलते? उन्होंने इनको पकड़ के जेल में डाल दिया। बताओ, मेरे को बड़ी तकलीफ हुई। अब मनीष सिसोदिया के लिए नहीं, मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह है, जान ले लो उसकी, फांसी पे चढ़ा दो, खुशी खुशी देश के लिए फांसी पे चढ़ जाएगा। मुझे देश के लिए चिंता हुई कि इतने अच्छे शख्स को इन्होंने उठा के जेल के अंदर डाल दिया। हमारे देश में कोरोना हुआ, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सारे मिलके देशवासी ताली 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 बजाओ, उससे कोरोना भाग जाता। भागा कोरोना? एक दिन कई सारे वैज्ञानिक बैठे थे, उन वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे। बोले कि गंदी नाली में से जो बदबू आती है, उसमें जो झाग निकलते हैं ना गंदी नाली में, कीचड़ में से, बोले उसमें से वो जो गैस निकलती है उसमें से चाय बनाओ। तो यार सारे गैस का सिलेंडर छोड़ के गंदी नाली में से, ये क्या है? ऐसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी। एक दिन बोले ये जो बारिश आती है, बारिश में बादल हो जाते हैं, बादलों के टाइम पे हमें आक्रमण करना चाहिए दूसरे देश पे, उसमें राडार में पकड़ा नहीं जाता। वो मैं देख रहा था, सारे मजाक उड़ा रहे थे उनका। अगर आज हमारा प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो इस किस्म की बेतुकी बातें नहीं करते जिससे देश का सर झुक जाता है इन बातों से। इससे बड़ी बात यह, मेरे को डर लगता है, जो अभी मान साहब ने कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। जब फाइलें आती हैं उनको आधे बार अगर आदमी पढ़ा लिखा ना हो, आज गवर्नेंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, सरकार इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, अगर आदमी पढ़ा लिखा ना हो, आधी बातें उसको समझ में नहीं आती कि अफसर मेरे से कहां साइन करा रहे हैं। मेरे को डर इस बात का लगता है, चिंता मुझे मेरे देश के बारे में होती है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री अगर पढ़े हुए नहीं हैं तो रोज पता नहीं कितने निर्णय ले रहे हैं, कितने डिसीजन ले रहे हैं।
वो डिसीजन सही है कि नहीं है, वो निर्णय सही है कि नहीं है, वो कौन करवा रहा है उनसे। कोई भी आके उनसे कुछ भी लिखवा के ले जाता है, कोई नोटबंदी करवा देता है, कोई थाली ताली भिजवा देता है, कोई किसानों के कानून बनवा देता है, कोई कुछ करवा देता है, कोई कुछ करवा देता है। हमारे देश जा का रहा है, हमारा देश, डर लगता है मुझको। इसलिए आज मैं सारे देशवासियों के सामने एक प्रश्न छोड़ के जाना चाहता हूं, क्या 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है? क्या एक कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री 21वीं सदी के भारत का निर्माण कर सकते हैं? ये हम सब लोगों को मिलकर सोचने की जरूरत है।